हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश राज स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेंटर में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पिछले दिनों आयोजित हुए ऑनलाइन क्विज कंपटीशन 2020 के बारे में, जो कि 14 अगस्त 2020 को सुबह 10 बजे आयोजित हुआ था। और इसके जो विजेता थे, इनके प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरण 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर शाम के 4 बजे किया गया था। तो इस बारे में आज आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप लोग ऊपर पोस्टर में देख सकते हैं, ऑनलाइन क्विज कंपटीशन 2020 आयोजन की तिथि 14 अगस्त 2020 सुबह के 10 बजे हुई थी और इसका जो पुरस्कार वितरण था ये 15 अगस्त को 2020। हालांकि इसमें टाइम 12 बजे का है, लेकिन वो 4 बजे किया गया था और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाया गया था, जिसकी जो डेट है 20 जुलाई से 10 अगस्त तक था। ये फॉर्म जो है ऑनलाइन गूगल फॉर्म के ज़रिए फिलअप करवाया गया था और परीक्षा जो है वो भी गूगल फॉर्म के ज़रिए ही ली गई थी। इस तरह की परीक्षा अपने क्षेत्र में संभवतः पहली बार ली गई है और ये बहुत ही अच्छा रहा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो क्विज है इसके जो हैं आयोजक कौन कौन से थे, किन्होंने इस क्विज को कंडक्ट करवाया। सबसे इस क्विज को मुख्य रूप से 4 आयोजकों के द्वारा आयोजित करवाया गया था, जिसमें से कि पहला नाम आता है ऑनलाइन सेंटर शाहाबाद एवं बैकुंठपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर। ये एक इंटरनेट कैफ़े है, लोकल एरिया के लोग इसे अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहला जो आयोजक का नाम आता है वो ऑनलाइन सेंटर का नाम आता है, इसके द्वारा आयोजित करवाया गया था। और इसके बाद दूसरा नाम है ज्ञानकुंज क्विज समिति बैकुंठपुर। ज्ञानकुंज क्विज समिति एक क्विज संस्था है जिसमें दैनिक क्विज होता है सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठे बैठकर। और फिर तीसरा नंबर आता है मातृभूमि सेवक संघ सुल्तानगंज भागलपुर। मातृभूमि सेवक संघ एक सामाजिक और शैक्षणिक कार्य करने वाली एक संगठन है। इसका नाम तब चर्चा में है जब कोविड-19 के कारण आम जन लोगों की जब सहायता की गई। इसके बाद चौथा नंबर आता है टारगेट अचीवर्स क्विज सुल्तानगंज की। टारगेट अचीवर्स क्विज एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर प्रत्येक दिन संध्या के 7 बजे वन लाइनर क्विज की जाती है। तो इस तरह से ये 4 आयोजक थे, इनके द्वारा ये क्विज कंडक्ट करवाया गया। अब बात करते हैं अगला इसमें क्या चीज़ है। तो जिस प्रकार से पोस्टर में आप देख सकते हैं, ये जो परीक्षा था, इस परीक्षा का जो विषय था गणित, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी। तो ये इसके विषय थे। और इसके जो विजेता थे, विजेताओं के लिए क्या व्यवस्था थी वो देख लेते हैं एक बार। इस पूरे क्विज में टॉप 20 स्टूडेंट को चुनना था। टॉप 20 में जितने भी स्टूडेंट आ जाएं उस हिसाब से उनको चुनना था। तो एक तरफ से बात कर लेते हैं पुरस्कार की। तो जो फर्स्ट रैंकर होने वाले थे इस ग्रुप के, या जो हुए, फर्स्ट रैंकर का जो प्राइज़ था वो 2101 रुपये था। यानी कि इस पूरे क्विज में जो पहला स्थान प्राप्त करेंगे उनके लिए 2101 रुपया था। उसके बाद सेकेंड रैंक में 751 रुपये की व्यवस्था थी कि जो सेकेंड रैंक पे आएंगे उनको ये राशि दी जाएगी। इसके बाद थर्ड रैंक वाले को 501 रुपये की पुरस्कार की राशि दी गई। फिर है रैंक फोर्थ एंड फिफ्थ रैंक वाले स्टूडेंट को, प्रतिभागी को 251 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। उसके बाद है रैंक 6 to 10th, यानी कि जिनकी रैंक 6 से लेकर 10 तक आई उन सभी प्रतिभागियों को 201 रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। फिर है रैंक 11th to 15th, यानी कि 11वां स्थान से लेकर 15वां स्थान तक जिन प्रतिभागियों का आया होगा उन्हें 151 रुपये की राशि प्रदान की गई। इसके बाद अंतिम है रैंक 16 to 20, यानी कि रैंक 16 से 20 तक के प्रतिभागियों को 100 रुपये की धनराशि प्रदान की गई। तो ये अपना पुरस्कार का पूरा शेड्यूल था। एक बहुत ही अच्छा शेड्यूल ये बनवाया गया था सभी के द्वारा।
सामूहिक रूप से। और इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है, एक से अधिक प्रतिभागी का रैंक समान आने पर पुरस्कार की राशि बँट जाएगी। ये एक व्यवस्था की गई थी कि यदि किसी दो या एक से अधिक स्टूडेंट का रैंक एक समान आता है तो पुरस्कार की जो राशि होगी आपस में वितरित कर दी जाएगी। हालांकि जब क्विज खत्म हो गया तो उसके बाद निर्णायक मंडल एवं मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों के द्वारा इस नियम को हटाकर सभी को बराबर बराबर ही राशि दे दी गई। जिनका भी रैंक एक जैसा था उनकी राशि आपस में नहीं बांटी गई, उनका जो रैंक था रैंक के हिसाब से उनको वो पुरस्कार की राशि प्रदान कर दी गई। तो ये चीज़ है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप लेफ़्ट साइड में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। तो प्रतिभागियों, जो जितने भी प्रतिभागी ने इस क्विज में हिस्सा लिया उन सभी को ई प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ई प्रमाण पत्र माने उनको फिजिकल रूप से सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, उन्हें ऑनलाइन सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट दिया गया। एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया, उस लिंक से सभी प्रतिभागियों ने अपना अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लिया। तो जिनको जिनको मिला उनके लिए व्यवस्था थी। तो वो व्यवस्था ये थी कि जितने भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया उन्हें जो ई प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, उस प्रमाण पत्र के आधार पर ऑनलाइन सेंटर बैकुंठपुर और शाहाबाद, जो कि इंटरनेट कैफ़े है, यहाँ पर उन सभी प्रतिभागियों को अगले एक साल तक, इस अगस्त 2015 से लेकर अगले 2021 15 अगस्त तक, एक साल तक उनके द्वारा जो फॉर्म भरा जाएगा, कंपटीशन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म जो कैफ़े में भरा जाता है, अगर यदि वह प्रतिभागी भरते हैं तो उन्हें उस पर जो लगता है ऑनलाइन शुल्क, जो सेंटर के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा, कोई भी सेंटर के द्वारा जो ऑनलाइन चार्ज लिया जाता है, उनका जो अपना चार्ज होता है उसमें से 20% की छूट दी जाएगी एक साल तक। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम क्विज जो भी होता है, बहुत जगह होता है, कई लोग करवाते हैं, तो उनका सर्टिफिकेट मात्र एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाता है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए सर्टिफिकेट का वैल्यूएशन किया गया कि इस आधार पर स्टूडेंट उस सर्टिफिकेट को अपने पास रखेंगे ताकि आगे उनको बेनिफिट मिल सके। तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, ये हुआ कैसे ये क्विज। इस क्विज के लिए सभी से जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाया गया, 10 तारीख तक अंतिम तिथि थी। उसके बाद सभी को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया, सभी स्टूडेंट को। उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारा नियम समझाया गया। हालांकि इस पर 3-4 प्रारूप लिखा गया है, प्रारूप संख्या 1, प्रारूप संख्या 2, प्रारूप संख्या 3, प्रारूप संख्या 4 भी लिखा गया है। तो ये सब था प्रक्रिया। तो सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया, वहाँ पे डेमो करवाया गया। 12 अगस्त को एक डेमो लिया गया ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हमें एग्ज़ाम देना है। उसके बाद 14 अगस्त को परीक्षा ली गई। तो इस परीक्षा में मुख्य रूप से 159 प्रतिभागियों ने नामांकन लिया था। 159 प्रतिभागियों ने नामांकन लिया था, जिसमें से कि डेमो होने के बाद 120 प्रतिभागियों को यूनिक कोड प्रदान किया गया। प्रत्येक प्रतिभागी को उनका एक अलग अलग कोड दिया गया, इसीलिए इसे यूनिक कोड कहा गया। सभी को पर्सनली ये कोड दिया गया ताकि एग्ज़ाम के दिन वो जब लॉगिन करें तो लॉगिन में अपना नाम और उसके साथ यूनिक कोड उसमें भर सकें। इसी यूनिक कोड के आधार पर परीक्षा परिणाम प्रकाशित की गई थी और जो ई प्रमाण पत्र था वो भी प्रदान किया गया। यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, प्रतिभागियों के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप था वो महिला प्रतिभागियों के लिए अलग था और पुरुष प्रतिभागियों के लिए अलग था, ताकि किसी भी प्रकार की प्राइवेसी की कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से अलग ग्रुप था महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए अलग ग्रुप था। और इसके बाद इसमें से 2 लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिया गया। हिंदी लैंग्वेज का अलग प्रश्न पत्र था, अंग्रेज़ी भाषा में अलग प्रश्न पत्र था। तो इस तरह से इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया गया। हिंदी और इंग्लिश के लिए भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप था। तो इसमें से जिनका जो लैंग्वेज था उस हिसाब से ग्रुप में ऐड किया गया था पहले ही, और उस आधार पर सभी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद उसी दिन 14 अगस्त के शाम में 5 बजे सभी को आंसर की प्रोवाइड करवा दी गई। आंसर की, ताकि आपने क्या बनाया, कितना किया, तो आंसर की प्रोवाइड करवा दी गई। फिर अगले दिन 15 अगस्त को शाम 4 बजे माइनस मार्किंग के द्वारा उनका फाइनल मार्क्स और रैंक और टॉप 20 प्रतिभागियों के ई प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। टॉप 20 में 25 प्रतिभागी शामिल हुए थे, तो उनको प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया।
और इनके अलावे जो भी प्रतिभागी बाकी रह गए, अगले 2-3 दिन के बाद इनका प्रमाण पत्र जारी किया गया। तो इस तरह से ये क्विज हुई। तो अब बात कर लेते हैं इस क्विज में किन किन लोगों ने सहयोग किया और किन किन लोगों ने अपना कौन सा प्रभार जो दिया गया था उस पर अपना काम किया। तो उस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए उस पर एक बार बात कर लेते हैं। इस ऑनलाइन क्विज कंपटीशन में मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों में 5 सदस्य थे, जिनमें से पहला नाम श्री प्रभाकर कुमार का आता है। ये एक मिडिल स्कूल टीचर हैं। इनके बाद दूसरा नाम श्री गौतम राणा का आता है। ये कैग में सीनियर ऑडिटर है। इनके बाद तीसरा नाम श्री शशिदेव कुमार का आता है। ये एक प्राइमरी टीचर हैं, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। इनके बाद नाम आता है चौथा श्री अभिषेक रंजन का, जो रेलवे में गार्ड हैं और राजकोट में पदस्थापित हैं। इनके बाद 5वां नंबर आता है श्री सुमित कुमार का। ये लोको पायलट हैं और मुंबई में पदस्थापित हैं। तो इस तरह से मार्गदर्शक मंडल में कुल 5 सदस्य थे। तो इनके द्वारा आयोजन में मदद की गई। अब बात करते हैं इस ऑनलाइन क्विज कंपटीशन के विभिन्न प्रभारियों और क्विज मास्टर के बारे में। तो पहला नाम आता है अरविंद कुमार का, जो कि आयोजन प्रभारी थे और साथ में क्विज मास्टर भी थे। इसके बाद नाम आता है प्रशांत कुमार आनंद का, जो कि सहायक आयोजन प्रभारी थे। इसके बाद नाम आता है कृष्णानंद कुंदन उर्फ अविनाश राज का, जो कि इस आयोजन के परीक्षा नियंत्रक, तकनीकी प्रभारी और साथ में क्विज मास्टर भी थे। इसके बाद नाम आता है सरबजीत कुमार का। सरबजीत कुमार इस आयोजन के तकनीकी सहायक थे। अगला नाम आता है पप्पू कुमार का। पप्पू जी इस आयोजन के क्विज मास्टर थे। इनके अलावा कृष्णा कुमार, वो भी क्विज मास्टर के पद पर थे। इसके बाद नाम आता है रणदीप कुमार राणा का। रणदीप कुमार राणा क्विज मास्टर के साथ साथ अतिरिक्त प्रभारी के तौर पर भी काम किया है और इनका काम बहुत ही सराहनीय रहा और इन्होंने बखूबी अपना काम किया। इस प्रकार ये सभी विभिन्न प्रभार से संबंधित व्यक्ति थे जिन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया। अब बात कर लेते हैं इस आयोजन में जिन्होंने धनराशि के द्वारा सहयोग किया। तो सबसे पहले नाम आता है पप्पू कुमार का। पप्पू जी जो कि रेलवे स्टाफ हैं, इन्होंने इस आयोजन में सबसे पहले धनराशि द्वारा सहयोग किया। इसके बाद क्रम आगे बढ़ा। तो पप्पू जी के बाद नाम आता है रितेश कुमार का, मोनू आर्यन जी का। मोनू आर्यन बिहार पुलिस BMP 10 में पटना में पदस्थापित है। वहीं पप्पू जी मुंबई में पदस्थापित थे। रितेश कुमार का नाम आता है इनके बाद, जो कि बिहार पुलिस BMP 10 पटना में पदस्थापित है। इनके बाद नाम आता है राहुल कुमार यादव का, जो कि ALP के पद पर झाझा में पदस्थापित है और मुंगेर से संबंधित है। इनके बाद अगला नाम आता है सुमित कुमार का, श्री सुमित कुमार, जिनके बारे में आपने पहले भी देखा। ये लोको पायलट है, मुंबई में पदस्थापित है। इनके बाद गौतम सर का नाम आता है, गौतम राणा यानी नीलेश सर, इनका 2 नाम है। इनके बाद अगला नाम आता है श्री अभिषेक रंजन का, जो कि रेलवे गार्ड है, इनके बारे में आपने पता है। इसके बाद अगला नाम आता है चंदन कुमार यादव का, जो कि बिहार पुलिस में है, बिहार पुलिस के पद पर है, कांस्टेबल के पद पर और बगहा डिस्ट्रिक्ट में पदस्थापित है। तो इनके बाद अगला नाम आता है श्री मुकेश कुमार सुमन का, जो कि UIDAI यानी कि आधार सेंटर जो होता है, इनरोलमेंट ऑफिसर के पद पर है, अपना आधार सेंटर है इनका। इनके बाद अगला नाम आता है अरविंद कुमार का। अरविंद कुमार जो आयोजन प्रभारी के साथ साथ क्विज मास्टर थे, इन्होंने भी इसमें सहयोग किया धनराशि के द्वारा। इसके बाद अगला नाम आता है कृष्णानंद कुंदन अविनाश राज का, इन्होंने भी धनराशि के द्वारा सहयोग किया। तो इस तरह से इन सभी ने मिलकर धनराशि से सहयोग किया। तो इस प्रकार ये आयोजन बहुत ही अच्छा रहा। तो ये सभी विशेष सहयोग करता था, यानी धनराशि के द्वारा इन्होंने सहयोग किया तो ये विशेष सहयोग करता थे। इन सभी के अलावा अभी और भी अपने टीम में हमारे भी और भी सदस्य थे। तो ये मुख्य भूमिका के रूप में अविनाश राज, रणदीप राणा और सरबजीत जी, ये तीनों का मुख्य भूमिका रहा इस आयोजन में, जिन्होंने अपना दिन रात एक करके इसमें काम किया। इसके अलावा टीम के जो भी बाकी सदस्य थे और प्रत्यक्ष रूप से मदद किया है इसमें, तो उन सभी का नाम ऊपर आपने देखा।
इन सभी के नाम इस प्रकार से हैं: गुलशन कुमार, अटल कुमार, विशाल कुमार, राहुल कुमार शर्मा, मिथुन कुमार, अमित कुमार, टुनटुन कुमार, बिट्टू कुमार, दिव्यांशु, अंजलि कुमारी, पूजा भारती, सुमित्रा कुमारी आदि। तो ये सभी जो हमारे टीम के सदस्य हैं, इन्होंने वो प्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन में अपनी अपनी भूमिका निभाई है। सभी प्रकार से इन्होंने लिंक को शेयर किया और जानकारी स्टूडेंट तक पहुंचाई। इन्हीं लोगों के मदद के द्वारा इतने सारे स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कुल 9 राज्यों से 159 प्रतिभागी ने नामांकन लिया था, जिसमें से कि अंतिम रूप से 72 प्रतिभागी का मुख्य रूप परीक्षा में चयन हुआ था। और 72 प्रतिभागियों में से टॉप 20 में 25 प्रतिभागी जो चुने गए थे, उन सभी को पुरस्कार दिया गया और बाकियों को प्रमाण पत्र दिया गया। तो जो भी टॉप 20 के प्रतिभागी, उनमें से मैं 5 का नाम यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए उन सभी का रैंक लिस्ट और मार्कशीट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन सभी का रैंक लिस्ट और मार्कशीट देख सकते हैं। और साथ में जिन लोगों को प्रश्न पत्र चाहिए, प्रश्न पत्र का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।